हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे जिसको लिखा है मैथ्यू अर्नल्ड ने। मैथ्यू अर्नल्ड ने ऐसे ऑन वर्ड्सवर्थ लिखा 1879 में। और कैसे लिखा इसको? एज अ प्रिफेस टू द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। इसको एडिट भी उन्हीं ने खुद किया। फ्रेंड्स, ये ऐसे लिखा तो था 1879 में, बट ये पब्लिश हुआ 1888 में एसेज इन क्रिटिसिज्म की सेकंड सीरीज़ में। फ्रेंड्स, इस एसे में वर्ड्सवर्थ को मैथ्यू अर्नल्ड ने कुछ पॉइंट्स पे प्रेज भी किया है, बट सिर्फ प्रेज ही नहीं किया है, कुछ पॉइंट्स में इनको क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो फ्रेंड, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं कि मैथ्यू अर्नल्ड वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, मैथ्यू अर्नल्ड का ये ऐसे स्टार्ट होता है लॉर्ड मैकॉले की सेइंग से, उनके वर्ड से स्टार्ट होता है, जिसमें कि मैथ्यू अर्नल्ड ये बताते हैं कि एक टाइम ऐसा था वर्ड्सवर्थ की लाइफ में जब वर्ड्सवर्थ इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि उनका जो घर था वो एक ऑब्जेक्ट बन गया था, एक ऑब्जेक्ट ऑफ पिलग्रिमेज बन गया था। अब आगे अर्नल्ड बताते हैं कि लेकिन वॉल्टर स्कॉट ने एंड लॉर्ड बायरन ने इनकी जो रेपुटेशन थी, इसकी जो वैल्यू थी, उसको कम कर दिया था। तो वर्ड्सवर्थ अपने आप को पब्लिकली तब स्टैंड कर पाए, अपने आप को पब्लिक के सामने तब रिप्रेजेंट कर पाए जब बायरन की डेथ हो गई 1824 में, और वॉल्टर स्कॉट ने अपने आप को फिक्शन के फील्ड की तरफ टर्न कर लिया। तब वर्ड्सवर्थ ना स्टूड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। फिर अर्नल्ड ये बताते हैं कि एस.टी. कोलरिज एक बहुत ही पावरफुल यंग मैन थे जिनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि एस.टी. कोलरिज का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा था और उसका पूरा फ़ायदा उठाया वर्ड्सवर्थ ने, क्योंकि इनकी जो रेपुटेशन थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो एस.टी. कोलरिज का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर पड़ा तो पब्लिकली इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। उसके बाद ये बताते हैं टेनिसन के बारे में। अर्नल्ड कहते हैं कि टेनिसन 1842 में अपने फर्स्ट पब्लिकेशन के साथ अपेयर हुए, बट कोई ये नहीं कह सकता कि टेनिसन के आने से इनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। नो डाउट इनकी रेपुटेशन पे इफ़ेक्ट पड़ा और इनकी धीरे धीरे रेपुटेशन रिड्यूस होने लगी। अब अर्नल्ड ये बोलते हैं कि जो इंग्लिश पीपल हैं, इंग्लिश पीपल कहते हैं कि हमारे जो इंग्लिश पीपल हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें कि वो 2 साइंटिस्ट का नेम लेते हैं, एक न्यूटन का और एक मिस्टर डार्विन का। बोलते हैं हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। न्यूटन जो कि डेड के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और मिस्टर डार्विन जो कि लिविंग के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनका इतना हाई प्लेस है जितने कि लोग पब्लिक ओपिनियन देते हैं कि नहीं, नेशनल ओपिनियन देते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसे ही हमारे न्यूटन हैं और डार्विन हैं। अब याद क्या रखना है इसमें? याद ये रखना है कि न्यूटन अमंग द डेड वाइल मिस्टर डार्विन अमंग द लिविंग। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फिर से ये बोलते हैं कि चलो अब थोड़ा सा शेक्सपियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्नल्ड बोलते हैं कि शेक्सपियर इज़ जनरली रिकॉग्नाइज्ड इवन इन फ्रांस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ पोइट्स। बोलते हैं जो शेक्सपियर हैं उनकी रेपुटेशन तो बहुत हर जगह थी, उनके सब लोग उनको बहुत ज़्यादा पहचानते थे, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए वर्ड्सवर्थ से तो वर्ड्सवर्थ तो अपने खुद के घर में उनको अच्छे से नहीं पहचाना जा सका, अपने ही घर में मीन्स अपने ही बर्थ प्लेस में। इसी से रिलेटेड वो एक लाइन बोलते हैं जो कि मोस्ट फेमस लाइन है। अर्नल्ड बोलते हैं कि वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड एट होम एंड ही इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल एब्रॉड। तो बोलते हैं जो वर्ड्सवर्थ है उनको तो फुली अपने घर पे भी नहीं पहचाना जा सका और पूरे एब्रॉड में भी नहीं जाना जा सका, लेकिन कहते हैं फिर भी कुछ भी हो, अगर हम बात करें शेक्सपियर की और मिल्टन की, तो नो डाउट कि शेक्सपियर एंड मिल्टन के बाद जो थर्ड नेम आता है वो वर्ड्सवर्थ का ही नेम आता है। यहाँ पे वो शेक्सपियर को भी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं शेक्सपियर इज़ द किंग ऑफ पोइटिक राइम एंड स्टाइल as well as the king of the realm of thought, along with his dazzling prose. Shakespeare has succeeded in giving us the most varied, the most harmonious verse,
which have ever sounded upon the human ear। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस जो ऐसे का एक फाइनली कंक्लूज़न था वो ये था कि वर्ड्सवर्थ को इन्होंने अप्रिशिएट भी किया है और क्रिटिसाइज़ भी किया है इन्होंने। ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ का जो नेम है वो 3rd नंबर पे आता है, अगर हम गोथे को और मोलाइट को अगर छोड़ दे तो। कहते हैं कि शेक्सपियर और मिल्टन के बाद 3rd प्लेस इन्हीं का आता है। अगर पेपर में ये पूछा जाए कि ऑन वर्ड्सवर्थ में वो मिल्टन के किस वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, तो मिल्टन के वर्क सैमसन एगोनिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे वो शेक्सपियर की कंपेयर करते हैं कॉर्नाइल से एंड विक्टर ह्यूगो से, जो कि दोनों ही फ्रेंच राइटर थे, इनसे कंपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ये आउट व्यू था ऑन वर्ड्सवर्थ पे जो कि मैथ्यू अर्नल्ड ने दिया है। तो आई एम श्योर कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली इस ऐसे में है क्या। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।